चलो इधर देखो, हमने क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग निकाला था। क्या निकाला था? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग निकाला था। यहां पे हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसको यहां से ऐसे रख दिया गया जिसमें मास हैंग कर रखा है, और ये जो है ये हमारी क्या है, क्या है ये, मीन पोजीशन है। इसके बाद अगला यहां पे क्या करोगे, इसको किसी डिस्टेंस तक उसको क्या करोगे, आगे लेके जाओगे, एक्स डिस्टेंस लेके जाओगे, तो अपने आप क्या होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा। इधर की तरफ, अंदर की तरफ। ये एफ एस क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ, जो उसको, इस स्प्रिंग को वापस वैसा ही बना दे जैसा पहले था। अब ये स्प्रिंग यहां रुकेगा नहीं, ये स्प्रिंग क्या करेगा, पीछे की तरफ भी जाएगा। मैंने मान लिया यहां तक गया, ये डिस्टेंस भी उतनी ही है जितनी हमने यहां पे स्ट्रेच किया था, और इसमें भी रीस्टोरिंग फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इस साइड, एफ एस इधर लगेगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स और एक रीस्टोरिंग फोर्स ये लगेगा, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हमेशा लगेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन हुआ तो इसमें वर्क डन तो हो गई होगा। क्या वर्क डन निकाला था? यहाँ पे हम लोगों ने एक वर्क डन निकाला था। क्या वर्क डन निकाला था बताना, बोलो भाई। 1/2 के एक्स इनिशियल स्क्वायर, 1/2 के एक्स फाइनल स्क्वायर। इनिशियल माइनस फाइनल था, फाइनल माइनस इनिशियल था। जब हमने डिराइव किया तो ये था, और इसमें एक नेगेटिव और साइन था बाहर। तो अब इससे नेगेटिव साइन को बाहर निकालोगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2 के फाइनल माइनस 1/2 के इनिशियल स्क्वायर। अगर मैं इसमें क्या करूं, इनिशियल मैं इस सिचुएशन को ले लूं, यहां पर इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0, और यहां पर फाइनल वैल्यू कितनी है, वो x के बराबर है। अगर मैं इसमें यूज कर दूं तो वर्क डन कितना आएगा बताओ, वर्क डन आएगा हाफ के एक्स फाइनल कितना है, x, हाँ जी, इनिशियल माइनस फाइनल, हाँ बिल्कुल सही बात। तो मैं ये नेगेटिव हटा देता हूं, यहां वर्क डन लिखोगे ऐसा होगा। हाँ, अब चलो इसमें वर्क डन की जो वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, हाफ के इनिशियल की वैल्यू कितनी है, इनिशियल कितना है 0, और माइनस हाफ यहां पे फाइनल की वैल्यू कितनी है, के एक्स स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वर्क डन कितना आएगा, बोलो भाई, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आएगा। ये वर्क डन कब के लिए, कहां से कहां तक के लिए, जब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट करके हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे गए थे तब के लिए। उसके बाद हम कहां से जा सकते हैं, फाइनल मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे भी जा सकते हो, तो उस केस में ये इनिशियल बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा, फाइनल बन जाएगा। तो ये बेसिकली ये वर्क डन इस वाले फॉर्मूले से आप कहीं से भी कहीं का भी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो नया पार्ट बचा था इसका, स्पेशल पॉइंट्स कितने लिखवाए थे मैंने, 5 लिखवाए थे। अगला लिख लो छठा लिखोगे, यहां एक ग्राफ बना के दिखाओगे, फोर्स वर्सेस एक्स। पहले तो ये बना के दिखाओगे, कोशिश करो। मैंने किसका बोला फॉर्मूला, वो ग्राफ बनाने के लिए, यहां देखो, इधर क्या है फोर्स, इस साइड क्या है एक्स। फोर्स और एक्स का रिलेशन कुछ था, स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, हुक्स लॉ। कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट कम से। ठीक, बताओ हुक्स लॉ। यस, एफ इक्वल्स टू क्या था, माइनस ऑफ के एक्स था फॉर्मूला, याद है। अब तुम्हें ये बताओ एफ किस पे लिया, वाई एक्सिस पे, एक्स किस पे लिया, एक्स एक्सिस पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ग्राफ दो बनते हैं, एक बनता ऐसा
और एक बनता है ऐसा। अच्छा, यहां के मैं दो पार्ट बता देता हूं। एक y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ होता है और एक y इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स का ग्राफ होता है। y इक्वल टू एम एक्स का और y इक्वल टू माइनस एम एक्स का। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं तुम घर जाके ये बनाओ, y इक्वल टू 2x का एक ग्राफ बनाओ और एक y इक्वल टू किसका बनाओ, माइनस 2x का ग्राफ बनाओ। कैसे बनाओगे ग्राफ? ग्राफ कैसे बनता है? x की वैल्यू डालोगे, y की वैल्यू आती रहेगी, 4-5 पॉइंट निकालो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकालोगे। देखो भाई, इसका जब ग्राफ बनाओगे, इसका जो पॉजिटिव वैल्यू के साथ इसका बनाओगे, चाहे यहाँ तुम लिख लो 2x, चाहे 4x, चाहे 5x, जो भी लिखना है वो लिख लो, पर ग्राफ जब बनाओगे तो ग्राफ हमारा बनेगा ऐसा, ओरिजिन से जाता हुआ। ये हमारी क्या है, ये y एक्सिस है और ये हमारी क्या है, x एक्सिस। यहाँ स्लोप देखनी पड़ती है, x का कोफिशिएंट देखना पड़ता है। x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप ही है, वो स्लोप अगर पॉजिटिव होगी तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और अगर स्लोप हमारी क्या हुई, नेगेटिव हुई, तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिए, इन एग्जांपल को घर जाके ग्राफ पेपर उठाओ और इनमें वैल्यूज डाल के देखो, ग्राफ बना के देखो। ये जो m है, ये जो m है, ये क्या है, ये स्लोप ऑफ ग्राफ ही है, और स्लोप ऑफ ग्राफ tan थीटा से या चेंज ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ऑन x एक्सिस निकाल सकते हो, जैसे मैंने सिखाया था इससे पहले। अब तुम यहां पर भी देखोगे ध्यान से, फोर्स किस पे है, y एक्सिस पे, x किस पे, x एक्सिस पे, तो ये जो माइनस ऑफ kx है वो क्या है, इसकी स्लोप है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, क्या ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसे तो बनेगा ग्राफ। तो ये वाली जो लाइन है ये किसकी है, f इक्वल टू माइनस ऑफ kx का। अब क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है कि जब भी कोई ग्राफ हम बनाते हैं, जब भी हम लोग कोई ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया अंडर ग्राफ एंड स्लोप। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, इसका एरिया अंडर ग्राफ अगर निकालोगे और स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या निकलेगी, पहले तो स्लोप बताओ। स्लोप क्या करोगे, चेंज ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय, y एक्सिस पे कौन बचा हुआ, बट बैठा हुआ फोर्स, और फोर्स डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, x। आंसर क्या आएगा, माइनस के और प्लस के जो भी आएगा वो चेंज पे वैल्यू पे डिपेंड करेगा, के आएगा। के क्या है, व्हाट इज के, इज व्हाट, स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है, मतलब इस ग्राफ की स्लोप से मुझे मिलेगा क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि एक ग्राफ दे रखा है, ये बता दो इस ग्राफ से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा। बात आ गई समझ में। अगली चीज, ये कर लिया, नोट कर लिया सारा, ठीक है। आगे देखो, आगे एक चीज, उससे पहले मैं एक सिंपल सा ग्राफ ले लेता हूं। ऐसा भी चांसेस है कि ये हमारा क्या है, फोर्स है, और इस साइड क्या हमारा एक्स है। इस ग्राफ का मैं स्लोप ना निकाल के मैं क्या निकालूं, एरिया निकालूं। क्या निकालूं, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ निकालूं। तो एरिया अंडर जब ग्राफ निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया अंडर ग्राफ निकालोगे एफ इंटू एक्स निकलेगा। और एफ फोर्स होता क्या था, एफ क्या आता था, एफ क्या आता था, मतलब यहां पर जब मैं निकालूंगा इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखोगे तो क्या लिखोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट उस स्प्रिंग की, ठीक है, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमारा किस फॉर्म में होता था बताओ, के इंटू एक्स के फॉर्म में, ये भी किसके, एक्स के फॉर्म में। तो यहां आएगा क्या, के एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाले की याद करो,
स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन आता था वो माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर आता था। क्या ये प्रोडक्ट दिख रहा है तुम्हें? क्या ये प्रोडक्ट दिख रहा है? तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं उस ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ बनाऊं, इसका मैं एरिया अंडर ग्राफ निकालूं, देख लो अब एरिया अंडर ग्राफ यहां पे दिख जाएगा प्रॉपर। यहां पे मैं किसी भी पोर्शन का इसका निकालूं, इस वाले पोर्शन का क्या निकालूं, एरिया अंडर ग्राफ। कैसे निकालूं? किस शेप का है बताओ? ट्राइंगल। मैंने लिखा यहां पे क्या लिखा, एरिया, एरिया अंडर ग्राफ अगर मैंने निकाला, अब मुझे बताओ एरिया अंडर ग्राफ क्या आएगा? क्या लिखोगे? 1/2 बेस, बेस क्या है? x, हाइट क्या है? फोर्स, और फोर्स की वैल्यू होती क्या है? माइनस ऑफ के एक्स। यहां पॉजिटिव और नेगेटिव भी डाल सकते हो, माइनस ऑफ एफ भी डाल सकते हो क्योंकि ओरिजिन के नीचे है। तो वर्क डन जो आएगा वो हमारा आएगा हाफ माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या यही वर्क डन था? मतलब इस ग्राफ, अगर ये ग्राफ ऐसा कोई दे रखा होगा तो आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? स्प्रिंग कांस्टेंट बता दो और ये बता दो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है। तो वर्क डन इस रीजन में देखोगे तो नेगेटिव वर्क डन आएगा, इस रीजन में देखोगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव वर्क डन। लॉजिक क्लियर? नोट कर लो अभी आगे। अब एक और ग्राफ इसमें, अगला पॉइंट डाल देना इसको। ये है एनर्जी, एनर्जी वर्सेस एक्स, एनर्जी वर्सेस एक्स। एनर्जी कौन कौन सी? बोलो भाई, एनर्जी कौन कौन सी? क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और एक और एनर्जी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का एक्स के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाओगे। अगर मैं स्प्रिंग को देखूं, स्प्रिंग को, अगर ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर ऐसे पकड़ के मैं क्या करूं, यहां पे ऑसिलेट करूं, इस पॉइंट के अबाउट में ऑसिलेट कर रहा हूं, ध्यान से रखना, समझना जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। स्प्रिंग क्या कहता है? स्प्रिंग कहता है इस जगह की टोटल एनर्जी, इस जगह की टोटल एनर्जी, इस जगह की टोटल एनर्जी, इस जगह की टोटल एनर्जी क्या रहेगी? सेम। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड, टोटल एनर्जी हमारी क्या रहेगी? सेम। इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहेगी हमारी? सेम। मैं ग्राफ अगर बनाऊं, क्योंकि एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? इस ओरिजिन से। तो ओरिजिन से चाहे राइट हैंड साइड जाए चाहे लेफ्ट हैंड साइड जाए, टोटल एनर्जी हमारी क्या रहेगी? सेम। अगर टोटल एनर्जी हमारी सेम रहेगी तो ग्राफ कैसा बनेगा? सीधा। तो ये येलो वाला जो ग्राफ है वो किसका है? टोटल एनर्जी का ग्राफ है। क्लियर? ये ग्राफ किसका है? और पीछे की साइड क्यों बनाया? क्योंकि एक्स हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसके बाद, अब इस ग्राफ की मुझे पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हमारे पास टोटल एनर्जी है जो कि हमारी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी अगर देखोगे जो वर्क डन हमने किया था, वो वर्क डन किसके बराबर था? हाफ के एक्स स्क्वायर यू और वर्क डन। अब ये तुम देखोगे एनर्जी है किस पे? वाई एक्सिस पे, और यहां पर एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स स्क्वायर। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स से लेकर कितनी होगी? 2। इसके ग्राफ कैसे बनाओगे? बोलो। पैराबोलिक। कैसा पाथ बनेगा? जो क्वाड्रेटिक, अगर जो क्लास 10th क्लास की थी, क्लास 10th में क्वेश्चन भी मैथ्स में पूछा गया था, ऐसा क्वाड्रेटिक वाला कर्व सा बना के दे दिया था, है ना? वो क्यों बोला गया था? क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी थी? 2 थी। वहां से रूट्स निकालने के लिए उन्होंने बोले थे। तो ये जो बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एक्स स्क्वायर है। मतलब पाथ कैसा बनेगा? पैराबोलिक। अब पैराबोलिक एक्स की वैल्यू जब 0 डालोगे, एक्स की वैल्यू क्या डालोगे? 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। मतलब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0 होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो, मतलब ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट करेगा। अब पैराबोलिक कैसे बनाओगे? जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे, स्प्रिंग को पकड़ के देखो, यहां से स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के, इसको पकड़ के आगे की तरफ लाओगे, क्या बढ़ेगी? एक्स। अगर एक्स बढ़ी तो स्प्रिंग में क्या बढ़ा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी।
एक्स बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, चाहे मीन पोजीशन से इस साइड जाए चाहे मीन पोजीशन से दूसरी साइड, तो ऐसे बढ़ेगा। एक्स बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या करेगी, ऐसे बढ़ेगी, और इस साइड से कैसे बढ़ेगी, ऐसे। तो ये ग्राफ, दूसरा येलो वाला ग्राफ किसका है, ये किस चीज का है, ये है पोटेंशियल एनर्जी का, जिसकी फॉर्मूला था हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब फ्री फॉल वाली बात याद है, फ्री फॉल वाली बात याद है जिसमें हमने फ्री फॉल किया था, यहां पे क्या था, ग्राउंड था, यहां पे क्या था, ग्राउंड था। आपने यहां से बॉडी को ऐसे फॉल करना स्टार्ट किया था, इस जगह की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी थी मैक्सिमम, जितनी कितनी थी, mgh। फिर इस जगह की हमने निकाली थी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, और क्या निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमने निकाली थी वो काइनेटिक एनर्जी भी mgx के फॉर्मेट में ही निकाली थी। मतलब ये एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, काइनेटिक बढ़ेगी। पोटेंशियल जिस रेशियो में कम होती है उसी रेशियो में काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, उसी रेशियो में बढ़ेगी, मतलब उसी फॉर्मूले के फॉर्म में होगी। मतलब इसका लॉजिक दूसरा क्या है कि इस जगह की टोटल एनर्जी हमें पता है किस फॉर्म में है, हाफ के एक्स स्क्वायर के। मतलब जब ये इधर की तरफ जाएगा ये स्प्रिंग, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कम, क्योंकि एक्स हुआ कम, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि जब स्प्रिंग यहां से छोड़ोगे तो जब मीन पोजीशन के पास पहुंचेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो ये हमारी जो वेलोसिटी होगी वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगी। और जो हमने एक इंटरमीडिएट पॉइंट पे निकाली भी थी वैल्यू, वहां पे डाल के भी देखोगे तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी हमारी, यहां समझने वाली बात है, जिस रेशियो में, जिस फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी है उसी फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अगर ये बढ़ रही है, ये बड़ी, ये मैक्सिमम है, और ये जब घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मतलब जीरो पॉइंट पर, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, पर पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी, जीरो होगी। मतलब जहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी जहां पे क्या थी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी जीरो, और इसी जगह पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, उल्टा। ये है इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स, -xm, और ये वाला जो पॉइंट है ये है +xm। ये जो ब्लू वाला है पार्ट वो किस फॉर्म में है, एक वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था, इंटरमीडिएट पॉइंट पर, इंटरमीडिएट पॉइंट पर एक फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी का। तो ये है इसका लास्ट ग्राफ। दो ग्राफ बनाए हमने, फोर्स वर्सेस एक्स और एनर्जी वर्सेस एक्स, ठीक है। एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया था, अगर उसमें एक्स की वैल्यूज डालोगे, एक्स का फॉर्मेट चेक करोगे तो एक्स के फॉर्मेट में ही है। यहां पर ऐसे निकाला था, वर्क डन इक्वल्स टू, हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां वैल्यू हाफ m, हाफ नहीं, यहां पे हाफ के एक्स एम स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी है मीन एक्सट्रीम पोजीशन पे, किसके पे है, ये है एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। और ये वाली जो है वो किस पे है, जनरल पोजीशन पर वेलोसिटीज है। तो इनका समेशन इक्वल टू, यहां से v की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, v स्क्वायर जब निकाला था, ये 1/2 क्या हो गया, कट जाएगा, है ना, 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, इसको इधर की तरफ लाओगे या इसी की ही सिर्फ वैल्यू निकालो। काइनेटिक एनर्जी तो हमें चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चेक करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मेट अगर चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखोगे हाफ mv स्क्वायर, इस वाले टर्म को इस साइड लाओगे तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां देखो काइनेटिक एनर्जी किस टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, पैराबोलिक। और एक्सट्रीम पोजीशन या मीन पोजीशन को
अगर तुम किसी भी की कोई भी जीरो बना लो, एक पार्ट को जीरो बना लो, ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट को कहां से कहां लेके जाओगे, यहां से इधर लेके जाओगे, या तो इसको यहां से यहां की तरफ लेके जाओगे। जब यहां से यहां तक की तरफ लेके जाओगे तो एक्सएम की वैल्यू तो होगी, पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब एक्स की वैल्यू ये वाला जीरो डाल दोगे तो ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में है, इट इज हाफ के एक्सएम स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब पैराबोलिक पाथ।